श्री सदगुरु महाराज की कण कण में उपस्थित परम आराध्य गुरुदेव के युगल पावन चरण कमल में कोटि कोटि नमन। उपस्थित अपने आवास में पूज्य आचार्य श्री वेदानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर उपस्थित पूज्य गुरुजन, संतजन, भगवत प्रेमी, महानुभाव, माताओं, भक्तिमती बहनों, सबों को मेरा बार बार नमन। विषय है मोक्ष। बड़ा गंभीर योग, बड़ा गंभीर विषय है ये। योग और ज्ञान। ब्रह्मा जी का भी चतुर्मुख है, 4 सिर है, उनका भी चकरा गया सिर। आखिर मनुष्य को मोक्ष कैसे मिलेगा? उनको लगा सबसे बड़ा योगी है देवादिदेव महादेव, चलना चाहिए उनके पास। पूछ दिया, बताइए मोक्ष कैसे मिलेगा? शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा जी, मोक्ष पाने के लिए ज्ञान और योग की आवश्यकता है। ज्ञान का अर्थ क्या होता है? ज्ञान का अर्थ होता है जानना। हम क्या नहीं जानते हैं? हम सब कुछ जानते हैं। जाना तूने जगत जननी, भाई बहन को जाना। आना जाना जाना तूने, खाना पीना जाना है। अकड़ जाना, मुकर जाना, लड़ना झगड़ना सब जाना है। कुटुंब कबीला सभी को फिर धीरे धीरे जाना है। सब कुछ जाना तूने, पर कुछ भी ना जाना, क्योंकि उसी को ना जाना जिसके पास तुझे जाना है, जिसके पास तुझे जाना है। ज्ञान का अर्थ होता है जानना। क्या जाने? हम अपने को जाने, परमात्मा को जाने। बाबा कबीर कहते हैं, बूंद समान समुद्र में यह जाने सब कोई, और समुद्र समाना बूंद में तो बूझे बिरला को। यही ज्ञान है। एक बूंद का पानी समुद्र में समा जाए, ये बात तो खोपड़ी में बैठ जाती है, लेकिन समुद्र ही बूंद में समा जाए, ये अगर ज्ञान आपको हो गया तो ज्ञान इसी को कहते हैं। और योग का अर्थ होता है जोड़ना, मिलना, मिलाप। कौन किससे कैसे मिलेगा, इसका ज्ञान आपको चाहिए। सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। शरीर का शरीर का मिलन होता है, मन से मन का मिलन होता है, बुद्धि से बुद्धि का मिलन होता है। सब एक दूसरे से मिल रहे। एक जगह तो मैं गया, मुझे प्रणाम किया और मुझे कहा, बाबा जरा इधर देखिए। मैंने ठेठी में बोल के कहते हैं, बाबा इन्हें देखो। मैंने कहा क्या है? कहा आंख में आंख मिलाएंगे, यह भी योग है। गुरु चेला बाहर में आंख मिलाता है। हमारे संत एक मंसूर महात्मा हो गए हैं, उन्होंने कहा योग क्या है? का अजब मजा पाया है मैंने। ये बाहर के आंख में आंख मिलाने से नहीं, शरीर में शरीर मिलाने से नहीं, मन में मन से मिलाने से नहीं, बुद्धि में बुद्धि मिलाने से नहीं, तो अपने ही पास आंखों में आंख मिलाने से। बाहर में नहीं, गुरु चेला में नहीं। तो ये ज्ञान आपको चाहिए। अजब मजा पाया है मैंने आंख में आंख मिलाने से। क्या होता है वजू किए से, क्या मस्जिद में जाने से, क्या होता है नमाज पढ़कर सिर को वहां झुकाने से, किया ना इसके जाने उठाना हाथ जमाने से, और जीते जी नहीं मिला खुदा तो मिलेगा क्या मर जाने से। अजब मजा पाया है मैंने आंख में आंख मिलाने से। या अपने आंख में आंख मिलाओ, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। यही है शंकर भजन, यही है गुप्त मत। इसी को कहते हैं योग। असली योग यही है। गुरु नानक जी कहते हैं, केवल गप मारने से नहीं होगा, कपड़ा बदल देने से नहीं होगा। एक दिशकी करी समसरी जाने, जोगी कहिया सोई गली। गप मारने से योग नहीं होता है, यह भेद जानना पड़ेगा। ब्रह्मा जी गए शंकर जी के पास, क्यों? वे सबसे बड़े महायोगी हैं। कृष्ण भगवान को भी योगेश्वर कहा गया, बहुत बड़े महान योगी। उनके जरा स्वरूप को ख्याल करें। उनके सिर पर जटा है। जटा क्या है? यह जंजाल का प्रतीक है। फायदा क्या होगा योग से? ज्ञान
हम जानेंगे तो लाभ क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। उनके स्वरूप को देखें जरा सा। सिर पर जटा है, जटा क्या है? ये जंजाल का प्रतीक है, जंजाल का प्रतीक है ये। जो योग की प्रक्रिया को जानता है और करता है तो लाभ यही होता है। जंजाल, हमारे गुरुदेव कहते हैं गुरु हरि चरण में प्रीति हो तो युग काल क्या करे, और कछुई की दृष्टि हो तो ये जंजाल क्या करे। और उसी जंजाल, उसी जटा में गंगा जी है। गंगा क्या है? ये पवित्रता का प्रतीक है। जो योग करता है गंगा जी जाने की जरूरत नहीं, गंगा उसके पास होता है। रविदास की कहानी प्रसिद्ध है, सारे लोग जानते हैं। एक भक्त गया गंगा जी के पास, बोला हे गंगे, आपके यहाँ आकर के पापी पाप होते, बताओ वो पाप क्या करती हो? गंगा माँ ने कहा मैं नहीं रखती हूं तो समुद्र को दे देती हूं। समुद्र के पास गया भक्तराज, पूछा हे समुद्र देवता, बताओ उस पाप को क्या करते हो? समुद्र देवता ने कहा मैं भी अपने पास नहीं रखता हूं तो मैं दे देता हूं भस्म के माध्यम से। बादल के ऊपर देख करके कहा ए बादल देवता क्या करते उस पाप को? कहा मैं भी नहीं रखता हूं। जो पापी पाप करते हैं उसी के कपार पर जाकर के फिर से बरस जाते हैं। ये छूटता उठता कुछ नहीं है। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विदते ध्यान योगेन नान्यो भेदा कराचरणः। ध्यान के द्वारा ही पापों का नाश होता है। ध्यान करने से लाभ तो यही होता है। हम देखते हैं शंकर जी के कान में कुंडल है और कुंडल है बिच्छू का। मतलब क्या होता है? फायदा ये होता है कितनी भी कड़वी बात आपको कहे, आपके भीतर सहन शक्ति आ जाती है। कोड़ काल धरती सहे, काट कूट बनराज, और कुटिल वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। संत को पकड़ करके जब गर्म तावे पर लिटा दिया, कहा एक गांव का मांस पक गया है, देखते क्या हो, दूसरे तरफ उल्टा दो। इतनी बड़ी क्षमता आपके भीतर आ सकती है। यही है योग और ज्ञान, यही है योग। इतनी बड़ी फायदा आपको हो सकता है। और तो और उनके गले में सर्प देखते हैं, ये साधारण सर्प नहीं है, ये नाग है, नाग काल का प्रतीक है। जो योग और ज्ञान नहीं जानेगा करेगा तो वो काल के गाल में होगा, और जो योग करेगा काल उसके गला में होगा। यानी जीते जी वो मोक्ष को प्राप्त करेगा, जीते जी मोक्ष को प्राप्त करेगा। ये सब तो फायदा उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू है। ये क्यों है? त्रिशूल का अर्थ होता है त्रि माने तीन, और शूल का अर्थ होता है दुख। उसके पास में डमरू भी लगा हुआ है। मतलब क्या हुआ? डमरू है अनहद का प्रतीक, और तीनों शूल, तीनों ताप मिट जाते हैं अगर योग ये कोई करता है तो। तब ये होता है। बहुत सारी बातें हैं, मंच की मर्यादा है, तो लगता है मेरा समय पूरा हो गया, मैं घड़ी नहीं देख पाया, क्षमा कीजिएगा अगर ज्यादा हो गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्षमा याचना करते हुए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु श्री